राम राम सभी को। आपके अपने चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में पेश होगी और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। भाइयों, आज जो हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, आप देख पा रहे होंगे ये अपना एक गन्ने का प्लॉट है और जानी मानी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली है। वीडियो को ज़्यादा घुमाते हुए ना सीधी बात करते हैं। बिल्कुल, ये भाई CO 238 वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटी रही है अपने टाइम पे। भाई ये हमारा गन्ना पेड्डी तिबरसी गन्ना पेड्डी का प्लॉट है और ये वो प्लॉट है जिसके अंदर जिस टाइम कटी थी तो इसके अंदर पपड़ी का रोग था बहुत ज़बरदस्त करके। उससे बाद में इसके अंदर टॉप बोरर आ गया कि किसान टेक भाई वाले आए थे, रोहित भाई जो हैं जिनका किसान टेक चैनल है, वो भी देखने के लिए आए थे। वो भी अचंभा मान रहे थे कि भाई इतना तगड़ा टॉप बोरर जो है इसके अंदर आ गई और सुंडी थी गन्ने के अंदर। तो भाई इसकी बिल्कुल ना होने की संभावना थी, मगर हम इसमें फिर भी कार्य करते रहे तो कुल मिलाकर अब आपके सामने खड़ी है। जैसी भी है पहले आप देखें कैसी खड़ी है। ठीक भाई, दिखा दी? हाँ जी। ठीक है, अब इधर करो भाई। दिखाने का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई ये दिखा रहे हैं कि या कुछ अलग से ये दिखा रहे हैं। सबके यहाँ गन्ना खड़ा है, किसी के यहाँ कमज़ोर खड़ा, किसी के यहाँ बहुत ठाड़ा खड़ा, इससे भी बहुत अच्छा खड़ा है, एक से एक बढ़ गया खड़ा है। ये कुछ नहीं है। ये तिबरसी गन्ना पेड्डी का प्लॉट है, इसकी होने की कोई संभावना थी नहीं थी। अब भाई मुख्य बात ये करेंगे ये किस तरीके से करी है, एक चर्चा करेंगे ताकि भाई जो और किसान भाई हैं वो भी हिम्मत ना हारें। मेरी क्या राय है, आप भी अपनी राय साझा करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके यहाँ पे भी आके एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने ये करी है वो आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा जब रोहित भाई आए थे तो गैप फिलिंग का कार्य हम इसके अंदर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टॉप बोरर आने के बाद और स्टेम बोरर आने के बाद में बहुत हालत ख़राब थी भाई। फिर भी मैं एक कई सालों का पीछे जो गन्ना उगाया है उसके आधार पर जो विमर्श निकल कर आया है वो साझा करना चाहता हूँ आपके साथ में। भाई वैरायटी काफ़ी सारी लगा रखी है, एक से एक बढ़ के वैरायटी है। जो चली गई वो भी हैं, जो नहीं है वो भी लगाई हैं थोड़ी थोड़ी करके। मगर भाई इस वैरायटी का आज की तारीख में भी तोड़ नहीं है, जिसे ये कहते हैं कि तोड़। तो भाई आज भी जो है ना इस वैरायटी का तोड़ नहीं है। बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। अब ये हुई कैसे 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 करी भाई? इसमें ज़्यादातर जो कार्य करे हैं, अधिकतर कार्य पर्यावरण प्राकृतिक को ध्यान में रखते हुए इसमें कार्य करे गए हैं। जहाँ काम नहीं चला वहाँ हमने इसमें जहर का यूज़ करा है। जहर तब लगाया है जब बिल्कुल सिर से ऊपर बात चली गई तब। सबसे पहले मिट्टी पे काम करा गया है। इसमें मिट्टी कैसे अच्छी बनाई है वो एक अलग से वीडियो देंगे और देते रहेंगे। तो मिट्टी उपजाऊ बनाई गई जैविक तरीके से, जहर भी डाला है और अपने आप भी बना के डाला है। तो कुल मिला के बात यह है कि दिखने लगी भाई बीमारी को, जो कई सालों का आधार निचोड़ जो निकाला, कभी भी आप बीमारी को बिल्कुल नहीं रोक सकते। अब जिनके यहाँ निरोगी पेड्डी या निरोगा गन्ना खड़ा है तो उन भाइयों को बिल्कुल बुरा लगेगा। अभी भी हमारे यहाँ आकर देखो, किसी भी पत्ते में टॉप बोरर दिखा दो, किसी भी उसमें प्लॉट में दिखा दो, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ या ये गन्ना कोई अमर लेके नहीं आए। जहाँ परीक्षण केंद्र है, जहाँ से बीज बन रहा है, वहाँ भी वैरायटी फेल होती हैं, दवाइयाँ फेल होती हैं, ट्रायल लगते हैं, पास आउट होती है, तब पता लगता है कि कैसा बीज है कैसा नहीं। तो फेल और पास आउट का मामला तो भाई वहाँ भी चलता रहे। तो मेरा इसमें वीडियो भले ही लंबी हो जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल बात करेंगे भाई, खुल कर कहने वाला बात है बिल्कुल। तो भाई आज तक धरती पर कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि केवल किसान को गुमराह करा जा रहा है कि आप इसे लगा दो और भाई इसके बाद नहीं आने का। ऐसा नहीं कहा जा सकता भाई। बीमार तो डॉक्टर भी हो, चाहे MD हो, MBBS हो या कुछ भी हो, भगवान ने जिस हिसाब से
हमें जो हमारे भाग्य में लिख दिया वो अवश्य होना है। कर्म हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है सारा ही हमें भाग्य के उस पर छोड़ देना चाहिए। कोई चीज़ बनी है, दवाई बनी है तो वो लगानी भी चाहिए, मगर उस पर भी बात करेंगे किस तरीके से, कैसे नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगानी चाहिए। भाई ये वैरायटी वैसे जाने वाली नहीं थी, मुख्यतः कारण इसका जाने का पतन भी जो है हम ही लोग हैं, मुख्यतः। बिल्कुल बहुत लंबी वैसे चली भी है, ऐसा नहीं है, और आज भी चल भी रही है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि टॉप बोरर का निदान करने के लिए मंदे से मंदे में आप लाइट ट्रैप लगाएं, फनल ट्रैप लगाएं। जब उसमें तितली फंस रही है तो देखें कि खेत में तितली आ रही है, आ गई है, तो भाई आप स्प्रे करें। ठीक जी। एक अनुमान और लगा लो, जब अमावस्या होती है, अंधेरी रात होती है, तब आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरी रात में ही ज़्यादातर तितली अंडे रखती है और जो भी उनका कार्य होता है रिप्रोडक्शन का, वो कार्य करती है। तो साधारण सी भाषा में बताने का काम करेंगे कि भाई अंधेर में आप जो है स्प्रे का काम करें और चंदन में खाद देने का कार्य करें। ठीक जी। तो लाइट ट्रैप अवश्य लगाएं, फनल ट्रैप लगाएं, तो एक तरीके से वो थर्मामीटर है और उन्हें कैच भी कर लेता है जहाँ तक उससे काम चलता है। उसके बाद में जब आपने देखा कि लगभग काफ़ी भारी मात्रा में एक प्लॉट 5 बीघे के अंदर 2 लाइट ट्रैप आप लगा सकते हैं। यदि ऊंचा लगा रहे हैं तो एक भी काम कर देगा, और यदि कुछ गन्ने से नीचे लगा रहे हैं तो 2 लगाने पड़ेंगे। अधिकतर उसी में आ जाती है जहाँ तक का हमने देखा, और आपको दिखाएंगे भी। फिलहाल हम भी लाइट ट्रैप लगाएंगे। एक भाई फिलहाल में जब आप देखें कि मौसम ख़राब है तो उस समय भी आप देख सकते हैं कि पोका बॉइंग या फंगस वाली जो बीमारी है वो तब आती है क्योंकि वातावरण में नमी बढ़ जाती है, तो उस तरफ भी ध्यान थोड़ा रखें। मगर मेरा मानना यो है भाई, ये नहीं है गैल आपने फंगस देखी और गैल आपने जो है गैल ही एकदम ठोक दी स्प्रे। भाई इतना टाइम दो, गन्ना भी अपने आप को खुद रिकवर कर सकता है, इसमें खुद इतनी ताकत है। मगर हमने दवाई लगा के इसका सिस्टम जो है बिल्कुल बेकार कर दिया, हैंग कर दिया। आप अपने ऊपर ही ले लो, आप रोज ना लेकर हफ्ते में 1 गोली पैरासीटामोल की खाने लग जाओगे, बुखार नहीं होगा, हड़कल नहीं होगी, तो आप कितने दिन तक चल सको। एक टाइम ये आएगा 1 साल में ही बोल जाओगे कि पैरासीटामोल जो है काम करना बिल्कुल बंद कर देगी। तो भाई वही सिस्टम है इस गन्ने का भी। तो अंधाधुंध दवाई का प्रयोग ना करें, जैसा जो अच्छे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने बताया है, इधर उधर से ही सिक्का है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या कोई स्पेशलिस्ट हूँ भाई। जैसा बताया गया है, आप जैसे लोगों से, विद्वानों से मिल के ज्ञान इकट्ठा करा है और उसी ज्ञान को इस धरती पर तार कर अपने अनुभव को करके जो प्रैक्टिकल लिख रहा है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आप भी साझा कर सकें, ताकि जो हमारे नई या युवा पीढ़ी है खेती की तरफ, खेती कर रहे हैं, या जो कुछ भाई नहीं जानते या अनुभव शेयर कर सकते हैं। पहले बुढ़े एक जगह बैठे थे तो अनुभव शेयर कर रहे थे कि भाई मैंने यो लगाया है, मुझे यो दिक्कत है। मगर आजकल का समय ऐसा नहीं है। आजकल आदमी चाहता है कि केवल मेरा ही मेरा हो, तो वो बात भी बिल्कुल गलत है। मुख्यतः एक बात और भी है कि मैं ही कमाऊँ दूसरा ना कमावे, यो भी बहुत दिमाग में बहुत गलत फतूर है। तो भाई आप खुद अपने अनुभव से प्रैक्टिकल करके देखें। कभी भी सारे प्लॉटों में एक सारी दवाई ना लगाएं। गन्ना पहले भी होता था कि ऐसे नहीं है कि आप कोरल जी टर्मिनेटर लगा लो, हटेरा लगा लो, टटेरा लगा लो या कोरोजन लगा लो, उसे लगाने के बाद बीमारी नहीं आ गई। मुख्यतः स्टाम्प पेपर पर, कागज पर मैं लिख कर दे सकूं, और जो आप कहना मतलब कि कुछ भाई को बुरी लगेगी बात, कंपनी वालों को भी, कि भाई ऐसा बोल रहा है। भाई 20 दिन से ऊपर का रिजल्ट कोई सी दवाई का नहीं है। यदि कोई इस चीज़ का दावा कर रही है तो लिख के दे दो, प्रैक्टिकल बिल्कुल आपके सामने लगाएंगे, दबाओ बिल्कुल ना बनवाइयो। आपके सामने प्लॉट है, पड़ोस के में लगवा देंगे, ऐसी बात है। तो भाई ऐसी तो कोई दवाई नहीं बनी जो आप लिख कर दे सकें और 100% श्योरिटी के साथ काम हो। तो भाई ये तो एक गलत तरीके से किसानों को भ्रमित करा जाता है कि भाई ये लगाओ वो लगाओ। भाई मैं जो है एक अनुभव शेयर करता हूँ अपना, जो मैं लगा रहा हूँ वो तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने ये लगाया, इसका रिजल्ट ऐसा रहा। आप देख लेना आपके यहाँ क्या रिजल्ट रहा, और साझा भी ज़रूर करना, बताना, वीडियो में बताना,
कोई नहीं मिलता तो भाई मैं खुद आकर वीडियो बनाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि ताकि किसानों तक सच्चाई पहुंच सके। तो भाई ये पेड्डी है, जैसे जैसे करिया आपको बताई है, फिलहाल में जैविक भी लगाया है। वीडियो में अगली वीडियो भी बनाएंगे अलग से, और भी बनाएंगे भी किस तरीके से करा। भाई कई कई सालों के ट्रायल लगते हैं, लगभग 4-5 साल के जो है ट्रायल लगते हैं दवाई के, जब जाकर पता चलता है कि दवाई कैसा काम करेगी। कई जगह कमी मारी भी रहती है, बाकी भाई ऐसा नहीं है दुकानदार कुछ और बताता है, कई जगह दुकान वाला भी बढ़ा के बताता है, कई जगह फिर जो कंपनी के MR हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वे भी भाई बढ़ा के डोज लगवाएं। सीधा आप कंपनी के कस्टमर केयर जो टोल फ्री नंबर होते हैं उन पर कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टरों से पूछा जा, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं अच्छे से, अपनी फैक्ट्री में से पता करेंगे जी, फैक्ट्री में अनुभवी जो लोग हैं डॉक्टर हैं, उन प्रैक्टिकल करके रखते हैं। भाई जितनी मात्रा बताई गई है उतनी मात्रा ही लगावें, बढ़ाकर रत्ती भर भी मात्रा ना, ज़्यादा ना लगावें, कम भी ना लगाओ भाई। इसी मतलब कि किसान भी दवाई की ऐसी तैसी कर देता है कायदे में, हम लोग भी आगे कि कोई ज़्यादा लगा लेता है कोई कम लगा लेता है, तब भी दवाई का जो सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाता है। जितने पानी में बताई गई है उतने पानी में दवाई लगावें तो एक अच्छा रिजल्ट भी निकाल कर देती है। भाई मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा करके जैविक की तरफ डाइवर्ट हो। किस तरीके से डाइवर्ट होना है, आने वाली वीडियो इस तरीके की रहेंगी। तो सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। भाई कोई गलती हुई हो या कोई गलत बोल रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए छोटा भाई समझ कर माफ़ करें। सभी को राम राम।